नमस्कार, आप देख रहे हैं स्मरणीय समाचार न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। डालते हैं नजर आज की खास खबरों की ओर। भोपाल में दिनांक 26/6/2023 को एनपीएस निजीकरण भारत छोड़ो यात्रा विजय कुमार बंधु राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में दिनांक 1 जून 2023 को बिहार के चंपारण में से प्रारंभ होकर दिनांक 17 जून 2023 से 23 जून 2023 तक मध्य प्रदेश में रही, जिसमें मध्य प्रदेश के विभिन्न ब्लॉक तहसील जिला मुख्यालयों से होते हुए महाराष्ट्र में प्रवेश किया, जिसमें समस्त विभागों के एनपीएस धारी केंद्रीय राज्य शिक्षक कर्मचारी अधिकारी सम्मिलित हुए। विजय कुमार बंधु का एवं एनपीएस निजीकरण भारत छोड़ो यात्रा का जगह जगह भव्य स्वागत सभा की गई। ज्ञातव्य होवे कि केंद्र सरकार ने 2004 में एवं राज्य सरकार ने पुरानी पेंशन बंद कर नेशनल स्कीम लागू की, जो निजी कंपनियों में केंद्र व राज्य सरकार के शासकीय शिक्षक कर्मचारी अधिकारी का अंशदान भविष्य निधि का पैसा शेयर बाजार में निवेश करते हैं, जिसके कारण शेयर बाजार के उतार चढ़ाव के कारण प्रतिदिन शिक्षक कर्मचारी अधिकारी निवेश धनराशि कम हो रहा है तथा सेवानिवृत्ति पर शिक्षक कर्मचारी अधिकारी के पेंशन 1000, 2000, 3000 तक नेशनल पेंशन स्कीम में मिलते हैं, जिसके कारण शिक्षक कर्मचारी अधिकारी के परिवार का प्रतिपाल करने में आर्थिक संकट आ सकता है। हमारी मांग है कि प्रथम नियुक्त दिनांक से सेवा अवधि की गणना के साथ ही वरिष्ठता एवं पुरानी पेंशन बहाल की जाए। पात्रता है जो मांग कर रहे हैं, काफ़ी लंबे अरसे से आप लोगों की मांगे हैं, मगर राज्य सरकार सुनने को खाली नहीं है, तो अगला कदम क्या रहेगा आप लोगों का? मध्य प्रदेश में 6.5 लाख कर्मचारी अधिकारी हैं, जिसमें शिक्षक कर्मचारी अधिकारी हैं 60% महिला हैं और 40% पुरुष हैं। और मैं आपके माध्यम से एक बात माननीय मुख्यमंत्री महोदय शिवराज सिंह चौहान से निवेदन करूंगा कि प्रथम नियुक्ति दिनांक से सेवा अवधि की गणना वरिष्ठता के साथ पुरानी पेंशन जुलाई सत्र में बजट का सेकंड सत्र आने वाला, जो इस चुनावी वर्ष का अंतिम होगा, अनुपूरक बजट आएगा, उस बजट में पेंशन बहाली वरिष्ठता के साथ का बिल लाएँ और इस 6.5 लाख कर्मचारी का भला करें। यही उम्मीद और बड़ी आशा उनसे है और यही बड़ी विनम्रतापूर्वक उनसे निवेदन भी है आपके माध्यम से कि माननीय मुख्यमंत्री जी तत्काल इस बात का हमारे ध्यान दें और पुरानी पेंशन बहाल करें और बिल विधानसभा सत्र में लाएं। क्या लगता है कि राष्ट्रवादी सरकार जो एनपीएस है, जो अर्धसैनिक बलों की पेंशन समाप्त कर दे, उस पर कुछ विचार करेगी? आपका क्या अनुभव है? देखिए, अभी कोविड के दौरान भी हमने बहुत सारी बात रखी थी और माननीय मुख्यमंत्री जी बड़े संवेदनशील हैं। उन्होंने कहा था कि कोविड की वैश्विक महामारी बीमारी में मृतक शासकीय सेवक के आश्रित परिवार को परिवार पेंशन बहाल नहीं करे हैं, अर्धसैनिक के बलों की भी पेंशन बहाल नहीं करे हैं। तो मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि आप संवेदनशील मुख्यमंत्री और सबके मामा जी हैं, तो कम से कम मध्य प्रदेश के कर्मचारी अधिकारी जो समाज की सेवा रक्षा करे हैं, उन्होंने उनकी संवेदना को समझिए और जो राष्ट्र की सुरक्षा कर रहे हैं उनकी पहले पेंशन बहाल करिए। यही मैं आपसे अगर ये आपकी मांग मानी नहीं जाती तो अगला कदम क्या होगा? हमारा पहला कदम है, जैसे हमारे राष्ट्रीय एनएमओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी विजय कुमार बंधु जी के नेतृत्व में संपूर्ण भारत में जो यात्रा निकाली जा रही है एनपीएस निजीकरण भारत छोड़ो यात्रा, और इस यात्रा का एक टाइटल है वोट फॉर ओपीएस। हम पेंशन वाली सरकार बनाने की बात कर रहे हैं और जो हमारे पक्ष में खड़ा है उसमें, और साथ में मध्य प्रदेश में एक बात जुड़ी है वोट फॉर वरिष्ठता। यदि मामा जी ही पेंशन दे दे तो हाँ, उनका सम्मान करेंगे, उनके साथ पूरा भारत मध्य प्रदेश कर्मचारी खड़ा रहेगा। एनएमओपीएस के बैनर तले 1 जून से बिहार के चंपारण, जो गांधी जी का कर्मभूमि है, वहाँ से यात्रा शुरू हुई, एनपीएस निजीकरण भारत छोड़ो यात्रा। ये यात्रा इसलिए की गई है कि एनपीएस से जहां हमारा भविष्य खराब हो रहा है, वही निजीकरण से हमारे नौजवानों को वर्तमान खराब हो रहा है। उसी को लेकर के बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, फिर यूपी, फिर मध्य प्रदेश और फिर महाराष्ट्र, नासिक में यात्रा चंपारण से शुरू होकर के पहले चरण की यात्रा समाप्त हुई है। अब आज भोपाल में आप प्रेस के साथियों से वार्ता हो रही है, आप सबका अभिनंदन है। और ये यात्रा पहले चरण की है, अभी दूसरे चरण, तीसरे चरण की यात्रा हमारा टाइम पे होता रहेगा। हमारी जो सबसे बड़ी मांग है, हमारी मांग है मध्य प्रदेश सरकार से, हमारी मांग है केंद्र सरकार से कि पुरानी पेंशन बहाल की जाए और निजीकरण समाप्त किया जाए। अर्धसैनिक बलों को, इस देश के जो देश की रक्षा करते हैं, उनको भी एनपीएस के दायरे में ला दिया गया, जो बिल्कुल ही गलत है। हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि अर्धसैनिक बलों को तत्काल पुरानी पेंशन बहाल की जाए। सवाल भी उठाते हैं, अगर नेता 4-4 पेंशन ले सकता है तो क्या देश का अर्धसैनिक बल एक भी पेंशन नहीं ले सकता है? ये मेरा बड़ा सवाल है। दूसरा जो सबसे बड़ी बात इस यात्रा की रही, जो सबसे बड़ी खूबी रही, यात्रा में लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ के समर्थन दिया, पदों, विभागों, गुटों की सीमाओं को छोड़ा और संगठनों की जो सीमाएं थी उसको तोड़ा।
आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि तमाम ऐसी जगह पर जहां हमने 6 बजे समय दिया, हम रात 12 बजे पहुंचे, लोग 12 बजे तक भी इंतजार करते रहे। उस 12 बजे रात में महिलाएं भी शामिल नहीं। इस यात्रा की जो सबसे बड़ी विशेषता रही है, और कहा जाता है किसी यात्रा में, किसी आंदोलन में अगर महिलाएं शामिल हो जाएं तो उसको कोई हरा नहीं सकता। हमारा जो डिमांड है आपसे बताया, अगर सरकार हमारा नहीं करती तो मेरे पास एक ऑप्शन है बोर्ड की चोट, और हम वो करेंगे। हिमाचल कर्नाटक में हमने करके दिखाया है। बाकी आपका कोई सवाल? ये जहाँ जहाँ चुनाव हो रहा है वहाँ दौरा करेंगे या पूरे देश में दौरा करेंगे? नहीं, देखिए हमारा मकसद चुनाव से नहीं है, हमारा मकसद अपने हक से है। और हमारी जो यात्रा होती है या कार्यक्रम होते हैं तो पूरे देश के लिए होते हैं। कि कई राज्यों ने तो इसको मान लिया है। जी बिल्कुल, 5-6 राज्यों ने हमारी बात को माना है, लागू कर दिया है। जहाँ जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो पता नहीं किस जिद पे है, जबकि लोकतंत्र में जिद अच्छी बात नहीं होती है। जो जनता मांग करती है वो उस पर आना चाहिए। क्या आप भारतीय जनता पार्टी के विरोध में आंदोलन चला? नहीं, हम किसी पार्टी के विरोध में नहीं हैं, हम अपने हक के पक्ष में खड़े हैं। अब कौन पार्टी समर्थन करती नहीं करती वो उसका मैटर है, मेरा मैटर नहीं। फिलहाल इतना ही। खबरें भी और भी हैं, बने रहे हमारे साथ और देखते रहें स्मरणीय समाचार न्यूज़। नमस्कार।